नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 60 पे, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली वो होती है जिसमें चाचा ताऊ बच्चे दादा दादी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो फैमिली अनडिवाइडेड यानी अविभाजित फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाती है। और जो उस फैमिली का बिजनेस होता है वो क्या कहलाता है, हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहलाता है। इस पे गवर्न कौन करता है या किससे कंट्रोल होता है? ना तो कोई कंपनी एक्ट यहाँ काम करता है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एक्ट काम करता है, बल्कि ये किससे गवर्न होती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत हिंदू लॉ है और उसी के अंतर्गत ये बिज़नेस चलता है। इस तरह के बिज़नेस के लिए दो कंडीशन होती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए, कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। कि इस तरह का बिज़नेस चलाने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन है कि परिवार में कम से कम 2 मेल मेंबर यानी 2 आदमी होना ज़रूरी है। एक्सिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी उनके पास अपने पूर्वजों की कोई संपत्ति भी होनी चाहिए। The ancestral property is inherited by the male member of Hindu undivided family। और पूर्वजों की संपत्ति कौन संभाल रहा है? उस परिवार के मेल पर्सन। The member who share the ancestral property and who are entitled to get share in the profit of joint Hindu family business are known as co-partners। कि जिनको अधिकार मिलेगा, जिनको उस अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे अधिकार है और जो उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा बटाते हैं, ध्यान से सुनना, जिनको अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार है तथा वो पूर्वजों के बिज़नेस से प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, वो कहलाते हैं को पार्टनर्स। क्या कहलाते हैं? को पार्टनर्स। फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? फॉर्मेशन, कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड। कि फॉर्मेशन के लिए परिवार में कम से कम 2 मेल पर्सन होना चाहिए और दोनों के पास कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल मीन्स पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ। कि एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस बिज़नेस में शामिल होने के लिए किसी को भी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ता। जो भी बच्चा इस परिवार में जन्म लेगा वो इस बिज़नेस का अधिकार रखेगा, वो उस बिज़नेस का एक पार्ट बन जाएगा। इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और किसके द्वारा गवर्न होती है, नियमित होती है? यह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो सबसे ज़्यादा एज वाला मेल पर्सन होता है, यानी परिवार का सबसे बुज़ुर्ग आदमी जो होता है वो कौन कहलाता है? कर्ता। तो इस तरह के बिज़नेस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर लॉस बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ सकती है, अपनी पत्नी के गहने, खुद की खरीदी हुई ज़मीन, कुछ भी पर्सनल उसको लगाना पड़ सकती है लॉस को पूरा करने के लिए। लेकिन बाकी के जो को पार्टनर्स हैं, दूसरे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कि द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड। कि कर्ता की लाइबिलिटी जिम्मेदारी तो क्या है? अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ लिमिटेड अप टू द शेयर इन द बिजनेस। और बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी अपने शेयर यानी अपने हिस्से तक ही होती है। जितनी उनके हिस्से में लॉस आई सिर्फ वही भरेंगे, उससे ज़्यादा उनसे नहीं मांगा जाएगा। The Karta's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business। कि चूँकि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन डेब्ट को यानी ऋणों को चुकाने में लगाई जा सकती है। कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है? The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most member of the family who is called कर्ता। कि परिवार का जो सबसे बड़ी उम्र का सबसे बुज़ुर्ग आदमी है वो उसको कंट्रोल करता है, वो कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है। Only the कर्ता has legal right to enter into the contract with outsiders। कि बिज़नेस के लिए अगर बाहरी व्यक्तियों से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह कुछ करना होता है तो वो सिर्फ कौन को अधिकार है करने का? कर्ता को।
ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने का अधिकार भी सिर्फ कर्ता को है। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि बाकी के किसी भी सदस्य को, परिवार के किसी भी मेंबर को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का काम सिर्फ कर्ता के हाथों में है। माइनर मेंबर्स यानी इस परिवार के जो अवयस्क लोग हैं उनका क्या? तो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। कोई भी बच्चा जिसने इस परिवार में जन्म लिया, यानी जन्म लेते ही जो इस परिवार का सदस्य है, जन्म लेते ही वो इस बिज़नेस के लिए मेंबर बन जाता है, उसको अधिकार है कि अपने पूर्वजों के बिज़नेस का मेंबर बन जाए। कोई भी मिनिमम एज इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो भी इस परिवार में जन्म लेगा उसको इस बिज़नेस पर अधिकार रहेगा। अब पेज नंबर 61 पे नया टाइप है पार्टनरशिप। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है, एक ही बिज़नेस को चलाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है तो और पैसों की ज़रूरत है, किसी की मदद की भी ज़रूरत है, कोई की किसी की मैनेजरियल स्किल की भी ज़रूरत है। तो अगर बिज़नेस को बढ़ाना है, उसे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो जब एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस शुरू करते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस मिलकर उठाते हैं, प्रॉफिट हुआ तो सबका, लॉस हुई तो सबकी, पैसा भी लगाते हैं, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, करते हैं, बिज़नेस में मैनेजमेंट में भाग भी लेते हैं, तो ऐसा बिज़नेस क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है कि पार्टनरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस, कि मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के लेवल का पार्टनरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है। एज द साइज़ ऑफ बिजनेस ग्रोज, कि अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा करना है या बड़ा हो रहा है तो वन पर्सन इज़ नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, एक व्यक्ति उस बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकता। देयरफॉर टू और मोर पर्सन फॉर्म पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा लोग बिज़नेस को कैरी करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो कमियां थी या जो उसकी नुकसान थे उनको दूर करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। मीनिंग पार्टनरशिप इन एज एसोसिएशन, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप दो या दो से लोगों का, दो या दो से ज़्यादा लोगों की एक एसोसिएशन है। और वो दो या दो से ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? कि हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, दोनों मिलकर किसी बिजनेस की एक्टिविटी को करने के लिए राजी हुए हैं। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पर्पस, दोनों मिलकर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाते हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज लगाते हैं और बिज़नेस करते हैं। तो ऐसा बिज़नेस जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स हैं? कि फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत होता है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको एक पार्टनरशिप डीड यानी एक समझौता तैयार करना पड़ता है। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो डीड रिटन हो या ओरल हो। रिटन होना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उससे हमें बहुत सारे लीगल बेनिफिट मिल जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस का रेशो, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर बिज़नेस को लोन की ज़रूरत पड़ेगी और कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको उस पर कितना इंटरेस्ट बिज़नेस देगा। इस तरह का बिज़नेस शुरू करने के लिए मतलब उनको एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है, डीड कहलाता है वो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और पार्टनरशिप की शुरुआत इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत होती है, उसी एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टनरशिप का बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून के नज़र में सही होना चाहिए।
कोई भी लोग अनलॉफुल बिज़नेस अगर कर रहे हैं, यानी बैंक में रॉबरी करने के लिए दो लोगों ने कोई बिज़नेस झूठा शुरू किया या वो इकट्ठे हुए हैं, या फिर लूटपाट करने की नज़र से, चोरी करने की नज़र से, लोगों को धोखा देने की इच्छा से वो कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा बिज़नेस कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। दूसरा सी फीचर है लाइबिलिटी। इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, कि जब बिज़नेस शुरू किया है और मान लो लॉस हो जाती है, तो अगर लॉस बहुत बड़ी है, इतनी कि बिज़नेस के पैसों से उसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से, अपने प्राइवेट पैसे में से उस लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिस्क बेयरिंग भी है, जितने भी पार्टनर हैं और सबको रिस्क उठानी पड़ती है, क्योंकि दोनों तीनों चारों जितने भी हैं सब ने मिलकर बिज़नेस शुरू किया है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगी ये तो रिस्क है, सबको उठानी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो सबको मिलेगा, लॉस हुई तो सबको मिलेगी। डिसीजन मेकिंग, all the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. सभी को बिज़नेस मैनेज करने का अधिकार है। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई समझौता किया है कि कौन मैनेज करेगा, तो वो तय है, नहीं तो सबको अधिकार है। Generally, day-to-day management is carried on by one or two partners, wherefore the crucial decisions all the partners are consulted. कि भले ही ज़्यादातर तो रोज़मर्रा के कामों को कि एक दो पार्टनर देख लेते हैं, लेकिन जब मेन मैटर्स होते हैं उन पर डिसीज़न लेना होता है तो सभी की सहमति ज़रूरी होती है। कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल द पार्टनर्स डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। कि पार्टनरशिप तब तक चलेगी, कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पार्टनर्स उसको चलाना चाहते हैं। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है तो उस समय पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो सकती है। Even after retirement and death also the partnership firm can continue if all the remaining partners agree। कि 4 पार्टनर हैं मान लीजिए और 4 में से एक की डेथ हो गई तो उस दिन तो पार्टनरशिप बंद हो गई, लेकिन बचे हुए 3 पार्टनर अगर बिज़नेस को आगे चलाना चाहें तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। In that case they settle the claim of outgoing partners and then continue with the business। जाने वाले जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके हिस्से की पूरी भरपाई करके उसके हिस्से का सारा कंपनसेशन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देकर ये बिज़नेस को फिर अपन 3 लोगों के नाम से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने हो सकते हैं? कि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2 एंड मैक्सिमम एज पर द सेक्शन 464 और कंपनीज एक्ट 2013 इज़ 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। कि कम से कम 2 पार्टनर और पार्टनरशिप एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट एज पर रूल 10th ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट 50। जो नया रूल आया 2014 में, रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 के अनुसार अब मैक्सिमम पार्टनर 50 और मिनिमम 2 हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, पार्टनर्स के बीच में आपस में विश्वास होना चाहिए। कोई भी किसी का नौकर नहीं है। कोई पार्टनर बाकी पार्टनर के लिए एजेंट के रूप में काम भी कर सकता है। सभी बिजनेस के मालिक भी हैं और सभी एजेंट भी हैं। तो एवरी पार्टनर इज़ द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। सभी पार्टनर ओनर भी हैं और एजेंट भी हैं। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। और एक पार्टनर अगर कुछ काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी के लिए बाकी के सारे पार्टनर भी लायबल होंगे। ईच पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर। हर पार्टनर को बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का भी अधिकार है। बाहरी व्यक्तियों से बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का भी अधिकार है। द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय वन पार्टनर इज़ बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर बाहरी पार्टी से साइन करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए बाकी पार्टनर भी जिम्मेदार होंगे।
पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, कि अगर सबके पास टाइम नहीं है, अगर है तो सभी लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, नहीं है तो सब पार्टनर तो रहेंगे लेकिन वो अपनी तरफ से किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं और वो व्यक्ति फिर बिजनेस की एक्टिविटी करता है।